पति पत्नी का नाजुक रिश्ता है, जहाँ जितनी घर्षण होगी उतना ही आपके जीवन में अशांति रहेगी और आपके अंदर की आत्मशक्ति खत्म हो जाएगी। घर्षण बहुत बुरी चीज़ है। कुछ हद तक घर्षण आपको डेवलप करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सेस हो गई और घर्षण का फ़ायदा आप समझदारी से न ले तो नुकसानें भी भारी हो जाती है। आपका मन हमेशा कलुषित रहता है, डिप्रेसिव रहता है और आपके जीवन में कोई प्रगति नहीं कर पाओगे। तो कुछ लिमिट तक घर्षण आपको प्रगति करने के लिए प्रोत्साहन देगा, लेकिन बहुत मामूली सी लिमिट तक ही उसका फ़ायदा है। बाकी उससे ज़्यादा घर्षण हो गया तो वो घर्षण आपकी शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ तोड़ डालेगा, आपको डिप्रेशन में डाल देगा। सो हमेशा घर्षण में मत आओ। घर्षण आने के पहले आप समझ लो कि किस तरह से घर्षण में से छूट जाए। कोई अच्छा एडजस्टमेंट ले लेना। घर्षण में एडजस्टमेंट ले लोगे तो बहुत प्रोग्रेस होगा, और प्रोग्रेस होगा तो घर में सब जगह पे आपको शांति लगेगी, और नहीं तो घर्षण से बहुत नुकसान हो जाता है। एक दूसरे के दिल टूट जाते हैं, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ जाती है। बहुत घर्षण होते हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत घर्षण हुए तो बच्चों को भी बहुत सफ़र होना पड़ता है। जितना एडजस्टमेंट लोगे, जितना कॉमन सेंस का यूज़ करोगे तो आप घर्षण से मुक्त हो जाओगे और आपका बहुत ही अच्छा घड़ाई होगी। आप सालिग्राम जैसे हो जाओगे। जैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, एक दूसरे को नदी में एक दूसरे को टकराते टकराते जाते हैं, तो इसमें से कोई एक्सेप्शनल रेयर पत्थर होता है, वो सालिग्राम हो जाता है, इतना स्मूथ हो जाता है, तो उसको देव के जैसा लोग पूजने को ले जाते हैं, अपने मंदिर में रखते हैं, देवघर में रखते हैं। तो ऐसे इंसान में भी ऐसा बहुत घर्षण से और घर्षण में एडजस्टमेंट ले लेकर बहुत सब लोगों के साथ प्रेम में व्यवहार करता है, किसी को दुख नहीं देता है, वो आदमी देव जैसा कहा जाता है। उसको लोग भी कहते अरे ये तो भगवान जैसा है, बहुत भला है, भगवान जैसा ही है। उसको लोग सालिग्राम जैसा मानते हैं। तो आपको भी सालिग्राम होना है तो आप एडजस्टमेंट लो, जहाँ हो वहाँ एडजस्टमेंट लो। जो हमको टकराने को आते हैं वो सब हमको मोक्ष के लिए धक्का मारते हैं, हमको भगवान स्वरूप बनाते हैं। अगर हम उसका पॉजिटिव अर्थ करके उसका अच्छी तरह से उपयोग कर लें तो आपके अंदर की आत्मशक्ति बहुत बढ़ जाएगी और टकराव सब आपका टल जाएगा। ये जगत, ये विश्व क्या है? टम्बलिंग बैरल जैसा है। इसमें आप आए हैं विश्व में, तो आप ये टम्बलिंग बैरल में आपके साथ कितने लोग आते हैं, आपके टच में आते हैं, कितने अनुभव होते हैं अच्छे बुरे, और सारे अनुभव में से आप एडजस्टमेंट लेते लेते टकराव टालते टालते आप निकल गए, तो समझ लेना कि आप ये विश्व के टम्बलिंग बैरल में से साफ होके निकल आए, आप शुद्ध होके निकल आए, परफेक्ट होकर आए। आप मोक्ष के लिए आपका अधिकार आपको मिल गया है।